यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा का बंद, नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला, जबकि बीजेपी ने विपक्ष के प्रदर्शन को महज राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र भले ही 4 दिन का हो, लेकिन इसकी सियासी गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव तक सुनाई देने वाली है। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर विपक्ष के विरोध का अखाड़ा बन गया। समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में पोस्टर, तख्तियां और दान पात्र लेकर पहुंचे। नारे लगे, चंदा चोर गद्दी छोड़। विपक्ष ने सवाल उठाया, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का पैसा आखिर गया कहां? राम मंदिर चढ़ावा गबन के आरोपों के साथ साथ नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, बिजली संकट और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की। जो अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी हुई है, एसआईटी ने सही जांच नहीं कर रही है। दूसरा मुद्दा है हमारा किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसान खाद के लिए त्राहिमाम है। तीसरा मुद्दा है कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती में पीडीए का हक मारा गया है और जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ये सरकार लागू नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया है, राम को हम लाए हैं, चंदा हम खाएंगे। ये उनका एजेंडे में हमें बोलना ठीक नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, ज्यादा बोलूंगा तो हमको घेरने काम करेंगे। दूसरा ये है कि खाद मिल रही है आधार कार्ड से, शराब मिल रही है बिना कार्ड से। E20 को चपत लगाना है तो गाड़ियों को बचाना है, तो E20 को चपत लगाना है। E20 मिलाकर गाड़ियों को खराब करने काम कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनभावनाओं से जुड़े सवालों से बच रही है। नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि सदन में सबसे पहला मुद्दा राम मंदिर के चढ़ावे का होगा। वहीं शिवपाल यादव ने सत्र छोटा रखने पर सरकार पर निशाना साधा। प्रभु श्री राम के चढ़ावे पर डाका डाला गया है, वो पहला मुद्दा। इसके बाद मुद्दा है का नौजवानों का, बेरोजगारों का। देखिए, 3 दिन का सत्र बुला करके ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। प्रदेश में देखिए समस्याएं बहुत हैं, तो बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। चंदा चोरी का सवाल, युवाओं का सवाल, और इतने कम समय में और इतने समय में तो लोकतंत्र में जब समस्याओं से भाग रही है, तो लोकतंत्र में इतने समय से कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकते। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और विपक्ष के प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा कि विपक्ष का विकास से कोई लेना देना नहीं है। मानसून सत्र होगा, प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हर स्थिति में प्रदेश को नंबर 1 पर लाएंगे हम। सर, विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के पास कहने का कुछ नहीं, कोई उनके पास एजेंडा नहीं है प्रदेश के डेवलपमेंट का। केवल वो टाइम पास कर रहे हैं। कह रहे 10 सालों में 26। आप उनसे पूछिए प्रदेश की हालत क्या, उनके रिजिम में क्या थी। हमारा प्रदेश नंबर 1 पर है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं। मुद्दा तो कोई है नहीं। कानून सम्मत तरीके से सरकार चलाई जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो जितनी लोगों की अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहा है। आज हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है। हर तरह से योगी सरकार सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए। असल लड़ाई सिर्फ मानसून सत्र की नहीं है, ये मुकाबला उस चुनावी नैरेटिव का है जिसकी पटकथा 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लिखी जा रही है। यानी विधानसभा के भीतर सवाल जवाब होंगे, बाहर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन असली नजर 2027 की चुनावी रण पर रहेगी, जहां सदन की हर बहस, हर बयान और हर प्रदर्शन आने वाले चुनाव की दिशा तय करने की कोशिश करेगा। टीन न्यूज़ स्टेट।